मैंने गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ स्ट्रॉबेरी रखी और पास में छिपकर देखने लगा। छोटा बिल्ला मीठी खुशबू से आकर्षित होकर आया और सावधानी से एक उठा लिया। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने तेजी से स्ट्रॉबेरी खा ली। मैंने सोचा कि इससे मुझे उसका विश्वास जीतने में मदद मिलेगी, लेकिन वह अभी भी गुफा से बाहर आने से मना कर रहा था। कोई और चारा न देकर मैंने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। दरअसल यही मेरा असली प्लान था। हर कुछ कदमों पर मैं एक और स्ट्रॉबेरी गिरा देता। उम्मीद थी कि वह मेरे पीछे आएगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्ला गायब था। छोटा लड़का मेरे सोच से ज्यादा चालाक और सतर्क था। जब मेरी बहन और मैं बस में बैठे तो बिल्ला चुपके से बस पर भी चढ़ गया और पूरे रास्ते घर तक हमारे पीछे पीछे आया। हम अंदर चले गए, वो बाहर रह गया, लेकिन इससे उसे नहीं रोका गया। उसने एक कचरे का डिब्बा गिराया और उसकी मदद से हमारे खिड़की तक चढ़ गया। जब हमने उसे बाहर देखा तो हम बहुत खुश हुए और तुरंत उसे अंदर खींच लिया। बिल्ला गंदा था और बहुत बदबू मार रहा था, इसलिए हमने उसे नहलाया और नाम रखा बेंजी। हम तुरंत उससे प्यार कर बैठे और उसे रखना चाहते थे। दुर्भाग्य से हमारी माँ को कुत्ते पसंद नहीं थे और उन्होंने उसे रहने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हमने कितना भी मिन्नत की, उन्होंने अपना मन नहीं बदला। दिल टूटकर मैं बेंजी को बाहर ले गया, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे एक गर्म घर मिला था और फिर से उसे दूर धकेल दिया जा रहा था। उसे वहाँ अकेला बैठा देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं सीढ़ियों में रोने लगा। उसी दिन मेरी बहन और मैं अचानक एक घड़ी की दुकान के बाहर अपराधियों के एक गिरोह द्वारा अगवा कर लिए गए। बेंजी ने सब कुछ देख लिया और तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन सड़कें लोगों से भरी हुई थी और भीड़ में रास्ता बनाते बनाते जब वह पहुंचा तो अपहरणकर्ताओं की कार गायब हो चुकी थी। हमें ढूंढने के लिए दृढ़ बेंजी ने एक स्ट्रीट वेंडर से कुत्ते के ट्रीट्स का बैग चुराया और उनका इस्तेमाल करके एक बड़े काले आवारा कुत्ते को अपनी टीम में शामिल किया। हमारी खुशबू सूंघकर काला कुत्ता तेजी से ट्रैक पर लग गया। उसने एक लकड़ी के बोर्ड तक ट्रैक किया जो एक गुप्त सुरंग को छिपा रहा था। दोनों कुत्ते सुरंग के रास्ते ट्रेल का पीछा करते हुए आखिरकार एक परित्यक्त फैक्ट्री तक पहुंचे। सचमुच मेरी बहन और मैं वहीं गए थे। प्रवेश द्वार पर एक खूंखार गार्ड डॉग पहरा दे रहा था। बेंजी ने बहादुरी से गार्ड डॉग को फैक्ट्री से दूर ललकारा। एक जोरदार पीछा पीछी के बाद गुस्सैल कुत्ता झील में गिर गया। जैसे ही वह बाहर निकला, काला कुत्ता आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। जब दोनों कुत्ते आमने सामने थे, बेंजी हमें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय उसे मेरी मदद की पुकार सुनाई दी। अपहरणकर्ता हमें पहले ही नाव पर ले गए थे। बिना हिचकिचाए बेंजी उनके पीछे दौड़ा। इसी समय हमारी माँ पुलिस के साथ पहुंची। घबराहट में अपहरणकर्ता नाव को डॉक से खोलना भूल गए। बेंजी ने मौके का फायदा उठाया और मोरिंग लाइन पर दौड़कर नाव की ओर बढ़ा। एक अपहरणकर्ता ने हरपूर्ण घुमाया, उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन बेंजी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही अपहरणकर्ता रस्सी की ओर बढ़ा, बेंजी ने खुद को आगे फेंका और उसे जोर से गिरा दिया। अपहरणकर्ता पानी में गिर गया, लेकिन बेंजी जोर से डेक पर फेंक दिया गया। शोर सुनकर मेरी बहन और मैं बाहर निकले और उसे बिना हिले डुले पड़े देखा। मैं उसे किनारे पर ले आया, जबकि माँ दौड़कर आई। उनके चेहरे पर पछतावा भरा था। फिर सबकी राहत के लिए बेंजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उस पल माँ ने आखिरकार अपना मन बदल लिया। उन्होंने बेंजी को गोद लेने के लिए सहमति दे दी और उस दिन से वह हमारे परिवार का स्थायी सदस्य और हमारा सबसे बड़ा रक्षक बन गया। क्या आप बेंजी जैसे कुत्ते को गोद लेते?